नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। जगन्नाथपुरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन बुधवार को कथा व्यास श्री राम मिलन शास्त्री जी ने सुदामा चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का गोकुल धाम गमन और राजा परीक्षित मोक्ष का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति को भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने बताया कि जब राजा परीक्षित को ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग से डसे जाने का वरदान मिला तो उन्होंने अपने राजपाट पुत्र सौंप दिए। गंगा तट जाकर सुखदेव जी की शरण ली। 7 दिनों तक सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा के श्रवण से उनका भय और आसक्ति मिट गई। अंततः तक्षक नाग के विष से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा व्यास ने श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण अपने सखा के स्वागत में भाव विह्वल होकर दौड़ पड़े, उन्हें गले लगाया और अपने सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने सुदामा को अपनी अपार संपत्ति से अधिक प्रेम और मित्रता का उपहार दिया। इस कथा दौरान कथा व्यास ने कई भजनों से श्रोताओं की आंखें नम कर दी। मौके पर MP, राजस्थान, गुजरात से कई भक्तजनों ने कथा का लाभ लिया। इसे सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे। कथा के मुख्य यजमान चंद्रकांत जोशी और प्रेमलता जोशी है। भागवत पुराण की पूजा मुख्य यजमान को आचार्य पंडित सावन रतलाम, पंडित दीपक शास्त्री रतलाम, पंडित भूपेंद्र शास्त्री काशी बनारस, पंडित अखिलेश रतलाम द्वारा करवाया जा रहा है। कथा समाप्ति व आरती के पश्चात साधु संत को भोजन कराया जाता है। कथावाचक को संगीत में ढोलक पर कन्हैयालाल, आर्गन पर गोपाल शर्मा साथ दे रहे हैं। आयोजन की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉक्टर पवन मुजवड़िया की टीम, बाल मुकुंद प्रजापत, राजेंद्र पांचाल, प्रेम सिंह आदि संभाल रहे हैं। कुशलगढ़ से संवाददाता अरुण जोशी की रिपोर्ट।